जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माघ मास के 13वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। महात्म्य आगे सूत जी कहते हैं कि चमत्कारपुर के समीप मृग नाम के प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे, अर्थात ब्राह्मण थे, जो वेद वेता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। विवान प्रस्थ आश्रम में प्रसिद्ध स्थित थे। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्वगुण लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पिता ने उसका नाम मार्कंडी रखा। पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ। वह जल्द ही बड़ा हो गया और धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहाँ कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसके नख से देखकर शिखा तक उस बालक की ओर देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृग मुनि ने उसके हंसते देखकर विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवर, मेरे उस पुत्र को देखकर आप चकित क्यों हो गए? फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुनि, इस शिशु के लक्षण जो देखे जाते हैं वे अगर किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु तो इसमें एक विशेष लक्षण है। उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आपसे ही इसके लिए लोक हितकर कोई कार्य कीजिए। ऐसा कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपने अभीष्ट दिशा में चला गया। तब मृग मुनि ने मन ही मन कुछ सोचकर विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य ही विनम्रपूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थिर हुए उस बालक ने 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आगे निकले, जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंड था। उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने अलग अलग उसे दीर्घ होने का आशीर्वाद दिया। फिर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा कि हम सब ने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु यह तो आज के तीसरे दिन ही अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए हम लोगों के वचन का इस पर झूठा प्रभाव होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। फिर वे सभी महर्षि आपस में विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी इसके जीवन का उपाय नहीं है। इसलिए इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी बालक को साथ लेकर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त श्रोत्र द्वारा उन्होंने स्तुति करने के बाद सभी मुनि श्रेष्ठ इसके बाद उन बालक ने भी ब्रह्मा को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? तब सप्त ऋषिगण कहने लगे कि हे पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पृथ्वी पर सबोर घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ ईश्वर बालक ने हमको प्रणाम किया और फिर क्रमशः हम सभी ने इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, परंतु उसकी आयु तो केवल 3 दिन में ही रह गई है। इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसलिए इस बालक को लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घ होने का आशीर्वाद दिया। प्रभु, इसके लिए आप और हम सब लोग सत्यवादी बन रहें। इसके लिए कोई उपाय अब आप ही कीजिए। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण और जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इसलिए अब इसे शीघ्र ही धरती पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह वचन सुनकर सप्त ऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के पास आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्थान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृग मुनि अपने पुत्र को आसपास न देखकर दुखी होकर विलाप कर रहे थे। इतने में ही बालक मार्कंडेय माता पिता के निकट आ गया। उसे देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर
पूछने लगी कि बेटा, अपनी माता सहित मुझे शोक के सागर में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा मत करना। मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यहाँ उन्हीं लोग पधारे थे और मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण करते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन सभी ने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तभी उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा कि मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया वह तो आज के तीसरे दिन ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुँचा दिया। वहाँ जाने पर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने पूछा, मुझे आशीर्वाद देने का सारा वृत्तांत कहा और यह अनुरोध भी किया कि हे पितामह, आपकी कृपा से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा प्रयास कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और परंतु उन सब ऋषियों के साथ घर भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करके चले गए। मार्कंडेय की यह बात सुनकर मृग मुनि ने बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे मुनिवर, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई है। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो कुछ समय बाद ही फलता है, लेकिन साधु पुरुषों का समागम तुरंत ही फल देता है। इसलिए आज आप सब लोगों ने मेरे घर अतिथि रूप में आए हैं, इसलिए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं? तब ऋषिगण कहने लगे, मुनि, हमारे लिए तो यही करोड़ों अतिथि के तुल्य है कि आप कालवायु बालक भी अमर हो गया। मृग ने कहा, हे मुनीश्वर, इसे मृत्यु ने गले ही से लगा लिया था। मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने मस्तक कुल का उद्धार कर दिया। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर और व्रत को भंग करने वाला पापी के लिए सत्र पुरुषों से प्रायश्चित बताया, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे मुनि, मुझ पर कृतज्ञता का दोष न आए, ऐसा उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऋषि बोले, हे द्विश्रेष्ठ, अगर आप कोई प्रत्युपकार करना चाहते हैं तो हमारे कहने पर यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया, एक मंदिर बनवाएं और इस तीर्थ में ब्रह्मा की स्थापना कीजिए। फिर स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर हर दिन पितामह के भोजन किया करेंगे। यहाँ आपके बालक के साथ हमारा संघ संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए यह तीर्थ बालक संघ के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों को रोग और भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में आपके रोगाभयात्मा गृह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सभी दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृग मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थ में चले गए। फिर पुत्र सहित मृग मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा में स्थित होने पर श्री ब्रह्मा जी की स्थापना की और वहाँ आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, जो बालक श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहाँ स्नान करता है, वह 1 वर्ष तक गृहादलीस में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के समय स्नान करते हैं, वे समस्त दोष और पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर फिर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जाते। जो कृतज्ञ, नास्तिक, चोर और राजनिंदक हैं, वे भी वहाँ स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूति नंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? सूत जी कहने लगे, महर्षि, पूर्व काल में उस विशाल वन में अंदर एक बहुत से महाभयंकर व्याघ्र अपने हाथों में धनुष लेकर आ पहुँचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड निस्वस्थ होकर बैठा हुआ था। व्याघ्र अर्थात शिकारियों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। हिरण भी उन व्याघ्र से दूर से ही आते देखकर भय से व्याकुल होकर भाग गए और पास के ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते हुए सारे मृग अर्थात हिरण
उस तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। यानी कि जितने भी हिरण उस जलाशय में गए थे वे सब मनुष्य बन गए। तब उन शिकारियों से पूछा कि हे भद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी मृगों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है। तब वे मनुष्य कहने लगे कि हम लोग ही मृग हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर वे सभी व्याध बड़े विस्मय में पड़ गए और उन्होंने भी धनुष बाण फेंक कर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा शंख को उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने से वे बधी सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम के प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है, जो समस्त पाप का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्र चित्त होकर वहाँ विष्णुपद का पूजन करें, श्रद्धापूर्वक भगवान को आत्मनिवेदन करें। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं उस समय यदि किसी की मृत्यु होती है तो सीधे मोक्ष मिल जाता है, किंतु दक्षिणायन में बनने पर मोक्ष आसानी से नहीं मिलता है। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर विधिपूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्र मन से भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करें। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होकर सुखी रहता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु के चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहाँ किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय राजा बलि को बांधा था उस समय अपने 3 पंगोडलिया था। भगवान ने उन तीनों पंगोडलिया किया, तब वे अंगूठे के आगे भाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। फूटे हुए ब्रह्मांड के उस छेद से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगूठे के आगे के भाग से होता हुआ क्रमशः धरती पर आया। चंद्रमा के समान उज्ज्वल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोग विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ तब प्राणियों ने सभी पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी वहाँ प्रकट हो गई। उसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णुपदी के तट पर श्रद्धा करता है वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा सदा माघ मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है वह प्रयाग में स्नान करने का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहाँ निवास करके भक्तिपूर्वक उनमें स्नान करता है वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसकी हड्डियाँ अर्थात अस्थियाँ उस तीर्थ के जल में डाली जाती हैं वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ के जल में प्रवेश करते हैं वे भी पाप मुक्त होकर शरीर का अंत होने के बाद भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम को जाते हैं। फिर जो पर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धापूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं उनके लिए क्या कहना है। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है वह प्रयत्नपूर्वक विष्णुपदी जल में स्नान कर विष्णुपद का स्पर्श करें। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णुपद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात हे भगवान, अगर 6 महीने के भीतर मेरी अचानक मृत्यु हो जाए तो आपके श्री चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक हो जाऊं। श्री हरि से ऐसा कहकर उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हीं के साथ भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय कथा बस इतनी थी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।